हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टार्ट। एक बार फिर गोवंडी में कब्रिस्तान की राजनीति गर्मा गई है। देवनार कब्रिस्तान 30 मार्च 2018 को बंद हुआ। रफीक नगर कब्रिस्तान 27 अप्रैल को चालू हुआ, लेकिन आज 16 मई को रफीक नगर कब्रिस्तान की जो कैपेसिटी थी वो ओवर कैपेसिटी होने की वजह से रफीक नगर कब्रिस्तान में तदफीन पूरी तरह बंद कर दी गई है। हमारे साथ गली न्यूज़ पे बात करने के लिए समाजवादी पार्टी एमएलए अबू आसिम आज़मी मौजूद है। आज़मी साहब, रफीक नगर कब्रिस्तान शुरू हुआ, देवनार कब्रिस्तान अब भी बंद है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि तदफीन के लिए आखिरकार रफीक नगर बंद हो चुका है। तदफीन के लिए अपनी घरों की जिनके घरों में इंतकाल हो रहे हैं वो मैयत कहाँ ले जाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में क्या सोल्यूशन, लोग परेशान हैं। नहीं, मगर आप कह रहे हैं राजनीति करना, इसमें राजनीति क्या लेना देना है? देयर इज़ नो राजनीति। सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से लोग देवनार कब्रिस्तान के ताल्लुक से राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई एमएलए या नगर सेवक नहीं कब्रिस्तान बनाते हैं। कब्रिस्तान 91 से नहीं बन पा रही थी, वो कब्रिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बनी, और लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये कब्रिस्तान फुल हो जाएगी। अभी जब कब्रिस्तान को लगा कि ये कब्रिस्तान छोटी हो रही, तो हम लोगों ने किसी तरह से सारे गार्डन तोड़वा दिए कि गार्डन तोड़ के यहाँ पे भी तदफीन करो। वहाँ तदफीन शुरू हो गई। अब उसके बाद फिर जो है जगह पूरी भर गई, तो उस दिन ऑफिसर लोगों से कहा गया भाई कि इमीडिएट उसका बंदोबस्त करो, सोल्यूशन करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी 120 कब्र और इसमें खुद सकती है। आगे सर्वे किया उन्होंने, और उन्होंने एक कब्र को खोदा, तो उस कब्र के अंदर जो है ऐसा लगा कि अभी पूरी की तरह से अच्छी तरह से ये डेड बॉडी जो है गली नहीं है, तो उसको बंद कर दिया गया। उनका नहीं, जो साइड में जगह है उससे हम करेंगे, और हम 8 दिन के अंदर जो दूसरी कब्रिस्तान है वहाँ की देवनार की, जिसमें एक इनकी लापरवाही या गलती की वजह से इन्होंने मिट्टी जहाँ डालना था, जो पहले बहुत पहले जहाँ पे तदफीन हुई लोगों की, वहाँ मिट्टी डालना चाहिए था। इन बेवकूफ़ों ने मिट्टी डाल दिया ऐसी जगह पर जो लास्ट में तदफीन हुई है। तो उस पर बहुत ही वो हुआ और फाइन लगी उनको। अब वो उस मिट्टी को वापस 8 दिन के अंदर वो अपने खर्चे पर ऑफिसर लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तो आईएमसी ऑफिसर्स की गलती। हाँ जी, हाँ, वही मिट्टी तो वही लोग गिरा रहे हैं, उनको देखना है उसको वहाँ पे। तो अब वो 8 दिन के अंदर वो मिट्टी शिफ्ट होगी, तो 8 दिन में वो लोग देवनारी कब्रिस्तान शुरू कर देंगे। ये मसला रहा देवनार का। 2,72,00,000 रुपए का फंड भी नया पास हो गया उसका, वो करने जा रहा है। लेकिन क्या है कि इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने की वजह से, और मैं ये भी कहूँगा कि सरकारी ये म्यूनिसिपैलिटी की सुस्ती की वजह से, काहली की वजह से, इतना चिल्लाने के बाद भी इन लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप जो काम करना था, इतने फास्ट वो फास्ट काम हुआ नहीं। 8 दिन में ये शुरू करेंगे। सेकंड चीज़, जो हमारी यहाँ की कब्रिस्तान रफ़ी नगर की, वहाँ पर अभी एक हिस्सा बाकी है गार्डन का। उस गार्डन का हिस्सा कल से तोड़ा जाएगा, और उनको परमिशन मिला है कि कारपोरेशन ही उसका फंड दे देगा उनको। म्यूनिसिपलिटी एमिस्ट वार्ड, उनको कहीं से कोई इसके लिए कोई टेंडर करने की ज़रूरत नहीं, भाग दौड़ की। वो 8 दिन में हो जाएगी, तो इसमें भी 100-150 और मैयत इसमें आ जाएगी। लेकिन रहा जब तक 8 दिन का सवाल, 8 दिन का सवाल, बिल्कुल परेशानी बढ़ गई है। लेकिन ये उनका जो तखमीना था, जो अंदाज़ा था उनका, वो अंदाज़ा गलत हो गया। परसों उन्होंने मुझे बड़े उससे कहा, मजबूती से कहा था कि अभी 120 डेड बॉडी और इसमें आ सकती है। लेकिन आज कल रात को ही हुआ कि रफ़ीक वगैरह जो मेरे लोग हैं, उन्होंने कहा आसिम भाई अब इसमें बॉडी नहीं आ सकती, क्योंकि जब कब्रिस्तान खोदी जाती है तो बाजू की मिट्टी गिर जाती है, तो इससे प्रॉब्लम। तो हम लोगों ने बंद कर दिया। अब लोगों से रिक्वेस्ट की गई है, म्यूनिसिपैलिटी ने रिक्वेस्ट किया है कि इनको 8 दिन तक चीता कैंप या कहीं संभालिए, 8 दिन के अंदर शुरू किया जाएगा। ये वहाँ का किस्सा पूरा है। आज़मी साहब, एक सवाल यहाँ पर उठता है कि लोग चीता कैंप जाने को तैयार नहीं। लोग चाहते हैं कि देवनार कब्रिस्तान इमीडिएट बेसिस पे शुरू कर दिया जाए, जहाँ पर जो पोर्शन पर मिट्टी नहीं डाली गई है, जो पोर्शन पे ऑलरेडी 18 महीने पूरे हो चुके, वहाँ पर शुरू कर दिया जाए। लोगों का ऐसा मानना है। क्या वो शुरू हो पाएगा 8 दिन से पहले? देखिए, जो ऑफिसर्स हैं, जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, जो जानते हैं, उनका कहना है कि अभी नहीं शुरू करना चाहिए। 8 दिन कम से कम इस मिट्टी को वहाँ शिफ्ट करने के बाद शुरू करेंगे तो ठीक से काम चलेगा। फिर बात कर रहे हैं, मैंने ड्यूटी लगाया है अपने नगर सेवकों को कि रोज़ाना बगैर नागा तुम लोग एमई वार्ड जाके बैठो और मिट्टियाँ जितनी जल्दी होती है शिफ्ट करा के काम शुरू करो। अभी मुझे नहीं लगता कि 1 दिन 2 दिन में वो लोग जो है वहाँ शुरू कर देंगे, तो उससे गड़बड़ी और हो जाएगी। 8 दिन तक लोगों को तकलीफें ज़रूर होंगी, लेकिन इसका कुछ न कुछ लोगों को थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा एक और चीज़ सुनने में आ रही है कि तकरीबन उन लोगों ने कहा है, बीएमसी एमिस्ट वार्ड के ऑफिसर्स ने कहा है कि 400 कब्रों के करीब का जो मामला है वो यहाँ रफीक देवनार कब्रिस्तान में शुरू किया जाएगा, उसके बाद फिर वापस बरियल रफीक नगर में शुरू की जाएगी। नहीं, देखिए, अभी ऐसा है ना कि ये 100-150 यहाँ पे भी हो जाएगी, यहाँ पर इसमें रफीक नगर में हो जाएगी, और
वहाँ पे भी थोड़ा दिन और चलेगा। तो इस बीच में मुझे लगता है कि मिट्टियाँ गिर जाएंगी और जो 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 उसका फंड दूसरा आ रहा है फंड लग जाएगा। तो अगर दोनों कब्रिस्तान जब शुरू हो जाएगी तो फिर ये दिक्कत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अभी हम लोगों ने उसके बगल में जो शमशान भूमि के लिए जगह दी गई थी उस ज़मीन को भी हम उससे मांग रहे हैं, एप्लीकेशन कर दिया है कि भाई यहाँ पर कोई भी शमशान भूमि के लिए यहाँ यूज़ करने वाला नहीं है, वो खाली रहने वाली है, वो जगह भी दे दो ताकि हम लोग वहाँ भी अपनी कब्रिस्तान को बढ़ा दें। ये भी कोशिश जारी है। क्या है कि एक बड़ा हिस्सा शिया कब्रिस्तान के लिए गया इसमें और वहाँ पे उनके पास उनकी जगह पूरी खाली पड़ी है। लेकिन एक बार जब इसका एक बार रेजुलेशन हो गया तो डिवाइड करके आधी उनको मिल गई। लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं था कभी कि इतनी जल्दी ये कब्रिस्तान भर जाएगी। अगर 3-4 महीना और चल गई होती तो दिक्कत ही ख़त्म हो जाती थी। ये थे हमारे साथ गली न्यूज़ पे बात करते हुए एमएलए अबू आसिम आज़मी साहब, जिन्होंने बताया कि देवनार कब्रिस्तान 8 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा और तब तक लोगों से अपील की जा रही है कि छेड़ा नगर कब्रिस्तान या फिर चीता कैम्प कब्रिस्तान में लोग जिनके घरों में डेड बॉडीज़ है या फिर मैयत हो रही है वो लोग अपनी घरों के लोगों को चीता कैम्प या फिर छेड़ा नगर कब्रिस्तान ले जाए। अबरार चौधरी, गली न्यूज़, मुंबई।